Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic geometric progression. Geometric progression is a sequence of non-zero numbers a1, a2, a3, an and so on are called geometric progression. Geometric progression if ak plus 1 over ak will equals to r, where r is a constant number. So अगर हम डेफिनेशन देखें हमारे पास क्या होगी, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स. नॉन ज़ीरो मीन्स यहाँ पर ज़ीरोज़ नहीं होंगे, किसमें? a1, a2, a3 एंड सो ऑन. ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा इफ़ ak plus 1 over ak will equals to r, where r is a constant number for k greater than equals to 1 and k belongs to natural numbers. मीन्स हमारे पास एक सीक्वेंस होगा किसका? नॉन ज़ीरोज़ का. लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास कि उसका जो रेशो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, वेयर k इज फ्रॉम greater than equals to 1, where k belongs to natural numbers. जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम r को एक कॉमन डिफरेंस बोलते थे, सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम r को क्या बोलेंगे? एज अ कॉमन रेशियो. जर्नल a आर स्क्वायर अप टू सो ऑन हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा वेयर एक हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट टर्म एंड आर हमारे पास क्या होगा? कॉमन रेशियो. सो इन जस्ट लाइक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा ये हमारे पास फाइनाइट होगा एंड इनफाइनाइट होगा. इन फाइनाइट हमारे पास क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, मीन्स हमारे पास nth टर्म लास्ट टर्म गिवन होगी. बट हियर हमें नहीं पता कि हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो कहाँ तक जाएगी. सो इनफाइनाइट मीन्स अप टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट, जर्नल टर्म. जर्नल टर्म्स of a geometric progression which is a n will equals to a r n minus 1. So here a हमारे पास एक फर्स्ट टर्म होगी, r हमारे पास कॉमन रेशियो होगी एंड n nth टर्म होगी हमारे पास. So this is our जर्नल टर्म और we can say that nth टर्म. if l हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है? लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है. देन हम लिख सकते हैं L will equals to A R n minus 1. So this will be the last term. Next we have nth term from the end of a finite geometric progression. means कि अगर हमें फाइंड करना कि एंड से हमारे पास nth टर्म कौन सी होगी, विच इज इक्वल्स टू a m माइनस n, और जो हमारा m होगा वो डिनोट करेगा कि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स हैं. सो वी राइट इट एज a m माइनस n. अगर हमें रिवर्स करना है, हमें फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इफ रिवर्स दी टर्म्स, लाइक जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी उसे हम लास्ट टर्म लें, देन हमारे पास जो कॉमन रेशियो होगी इट विल बी 1 अपॉन में r. देन nth टर्म फ्रॉम दी एंड, वो हमारे पास उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा L over r raised to the power n minus 1.
अब यहाँ पर एल किसका काम करेगा, फर्स्ट टर्म का। क्यों? क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं किसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। मीन्स जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो यहाँ पर एज अ फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम उसको। एंड कॉमन रेशियो इज 1 में आर एंड एन इज सेम कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। लाइक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम एग्जाम्पल लें 2, 4, 8, 16, देन जो प्रोडक्ट होगा हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, it will be 32. Similarly 4 into 8 again 32 means जो प्रोडक्ट होगा हमारा फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंडिंग विल इक्वल्स टू दिस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्या, अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं nth टर्म का फ्रॉम द बिगनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। सिमिलरली हमारे पास अगर ज्योमेट्रिक में बोले हमें कि 3 टर्म्स क्या होंगी, तो वो 3 टर्म्स हम लेंगे a अपॉन में आर, ए आर। एंड 4 टर्म्स क्या होंगी हमारे पास, दे आर ए आर क्यूब, आर ए अपॉन में आर, ए आर एंड ए आर क्यूब। एंड 5 टर्म्स क्या होंगी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ए अपॉन में आर स्क्वायर, ए आर, AR and AR square. So these are the terms. Third term, 3 terms, 4 terms and 5 terms in geometric progression. अगर हमारे पास प्रोडक्ट इन समटाइम्स हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो गिवन नहीं होता, तो हम वो प्रोडक्ट किन नंबर्स का लेंगे, देन हम नंबर्स लेंगे वो AR स्क्वायर एंड सो ऑन। कब? जब हमारे पास प्रोडक्ट या नंबर्स हमें नहीं गिवन होगा। Next we have sum of first n terms in geometric progression. This will be Sn will equals to a Rn minus 1 upon R minus 1. But ये condition कब होगी? When R is not equals to 1 and R is greater than 1. उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन एस एन विल इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये हम कब अप्लाई करेंगे? व्हेन आर इज लेस देन 1। और इन केस अगर हमारे पास एस एन मीन्स अगर आर हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल, देन हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसी बनेगी, ए प्लस ए अप टू प्लस ए। अब ये हमारे पास ए ऐड कितने टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स। सो n टाइम्स हमारे पास ए ऐड हो रहा है, तो हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन ए। अब एक बात देखो, हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन जनरल क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। मीन्स हम आर को यहाँ क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। देन अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगी, सो व्हाट वी गेट, ए एंड सो ऑन। सो हम सम कर रहे हैं किसका, ए प्लस ए कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, एन ए। ज्योमेट्रिक मीन अगर हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है a एंड b और उनके बीच की जो मिडल टर्म होगी दिस इज डिनोटेड एज g। ये मिडल टर्म को हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। जस्ट लाइक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ पर भी अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज गिवन होती थी तो हमारे पास ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन क्या होता था, ए को डिनोट करते थे, है ना। बट यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी विल इक्वल्स टू अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ये हम किस केस में कर रहे हैं, जब हमारे पास 2 नंबर्स के बीच में एक मिडल टर्म होगी, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। देन विल इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली इफ हमें इंसर्ट करने हैं कितने, एन ज्योमेट्रिक मीन between 2 numbers a and b, then हमारे पास यहाँ फॉर्मूला होगा a ब्रैकेट b ओवर a रेज टू द पावर s अपॉन n प्लस 1, वेयर s कहाँ से बिलोंग करेगा, 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, एंड s विल बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मीन्स अगर हमें इंसर्ट करने हैं कितने, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी, देन उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एस
gs will equals to a b upon a raised to the power sn plus 1, where s belongs to from 1 to n, and s belongs to natural numbers. Now product of n geometric mean, हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा किसका, n geometric means का between a and b, that will be g1 into g2 into up to gn. इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट a अपॉन में b, a इंटू बी रेज टू द पावर n. तो इसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी रेज टू द पावर n अपॉन में 2, फिर n हमारे पास क्या होगा कि जितने हमने ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट लेना. रिलेशनशिप between arithmetic mean and geometric mean between two numbers. Okay, so अगर हमारे पास if a denotes कर रहा है किसे, arithmetic mean को, and g हमें denote कर रहा है geometric mean को, between two distinct numbers, positive numbers a and b, then arithmetic mean is greater than geometric mean, means a is greater than g. यहाँ पर मैंने टू डिस्टिंक्ट नंबर लिखा है, उस केस में हमारे पास ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, बट इन केस अगर ए हमारा इक्वल होगा बी के, देन हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन विल इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन. सो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, दस if arithmetic mean and geometric mean between two positive real numbers, then a arithmetic mean is greater than equals to geometric mean. ये रिलेशन हमें याद रखनी है, क्वेश्चंस में यूज होगी. एंड द लास्ट वन इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक मीन. देन हम उस केस में अगर हमें सम करना होगा एंड इट्स सम, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एस इन्फिनिटी विल इक्वल्स टू ए अपॉन में 1 माइनस आर. इस केस में हमारे पास जो मोड आर लेस देन 1 होगा, दैट इज -1 लेस देन आर लेस देन 1. एंड इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन हमारा जो सम होगा किसका, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, दैट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो यहाँ पर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास दो केस बनेंगे. केस वन, अगर हमारे पास मोड ऑफ आर इज लेस देन 1, मीन्स आर कहाँ से बिलोंग करें, -1 to 1, यहाँ मैंने इक्वल्स नहीं लिया. देन जो हमारा एस इन्फिनिटी होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा ए 1 माइनस आर. इफ इन केस हमारे पास आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन जो हमारा सम होगा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी. इफ a1 a2 अप टू an हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है किसका, ऑफ नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स का, वी कैन से टर्म्स का. देन हमारे पास log a1 log a2 अप टू log an. दिस विल बी दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी है, नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव. मीन्स हमारे पास जो लॉग होगा वो नेगेटिव टर्म्स को नहीं लेगा और ना ही वो जीरो को लेगा. तो इसलिए हमारे पास अगर इफ a1 a2 अप टू an ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव टर्म्स होनी चाहिए. देन हम बोल सकते हैं log a1 log a2 अप टू log an विल बी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. And if a1 a2 up to an and b1 b2 up to bn हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, then their product a1 b1 a2 b2 up to an bn, this will also the geometric progression. So now ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, हमने जो डिस्कस किया. Now we'll move to the questions. Question will be,
The sum of first three terms of an geometric progression is 21 upon में 4 and their product is 27 upon में 8. The common ratio find करनी है हमें. ओके, सो यहाँ पर r लिखा, वहाँ पर एंड आएगा. सो हमारे पास गिवन क्या है? अगर हम टर्म्स हमें नहीं गिवन, सो हम वो थ्री टर्म्स को क्या लेट कर लेते हैं? a अपॉन में r, a r, ये हमारे पास क्या है? थ्री टर्म्स है. गिवन क्या है कि इनका जो सम होगा a अपॉन में r प्लस a r विल इक्वल्स टू 21 upon 4 and their product is a r into a r equals to 27 over में 8. तो यहाँ से r कैंसिल आउट हो जाएगा. a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 3 अपॉन में 2 आ जाएगी. देन दिस वैल्यू को मैं यहाँ इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ. मैं a कॉमन ले रही हूँ. 1 अपॉन में r प्लस 1 प्लस r विल इक्वल्स टू 21 अपॉन में 4. a मेरा इस साइड चला जाएगा, इसको सोल्व करेंगे. 1 प्लस r का स्केयर ओवर r विल इक्वल्स टू 21 ओवर 4 इंटू 2 ओवर 3. दिस विल कैंसल आउट एंड 2. सो व्हाट वी गेट 1 प्लस r, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 हमारा इस साइड आ जाएगा, प्लस r का स्केयर विल इक्वल्स टू 7r. सो 2r का स्केयर प्लस 2r प्लस 2 माइनस 7r विल इक्वल्स टू 0. सोल्व करेंगे इसको. 2r स्केयर माइनस 5r प्लस 2 विल इक्वल्स टू 0. फैक्टर्स बनाएंगे. फैक्टर्स r माइनस 2, हमारे पास 2r माइनस 1 2r अपॉन दिस विल इक्वल्स टू 0. सो r विल इक्वल्स टू 2 और 1 ओवर 2. सो ये हमारे पास कॉमन रेशियो की वैल्यूज आ जाएंगी. दैट इज r विल इक्वल्स टू 2 और 1 ओवर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. The values of 9 raised to the power 1 upon 3, 9, 1 upon 9 into 9, 1 raised to the power 1 upon 27 up to so on, up to infinity is. So हम इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है. गिवन क्या है हमें? 9 raised to the power 1 over 3 into 9 raised to the power 1 upon 9 into 9 raised to the power 27 and so on. So यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बेस क्या है? सेम है. एंड देन अगर बेस सेम होता तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं. 9 रेज़ टू द पावर 1 ओवर में 3 प्लस 1 अपॉन में 9 प्लस 1 अपॉन में 2r अप टू इन्फिनिटी. सो पावर्स में हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है विच इज़ 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में r प्लस 1 अपॉन में 27 अप टू सो ऑन. जहाँ पर a हमारे पास क्या है? 1 अपॉन में 3 एंड r क्या है हमारे पास? 1 अपॉन में 3. सो यहाँ पर हम सम ऑफ इन्फिनिटी का यूज़ करेंगे. और देखा जाए हमारा जो r है विच इज़ लेस देन 1. सो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? s इन्फिनिटी विल इक्वल्स टू a 1 माइनस r. देन a हमारे पास 1 अपॉन में 3 1 माइनस 1 अपॉन में 3. वट वी गेट 1 अपॉन में 3 इंटू 3 ओवर में 2. सो हमारे पास सम क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 2. हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं. 9 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 3. तो हमारा आंसर क्या होगा? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. इफ 5x 405 इज इन GP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 5x इंटू 405. सो यहाँ पर अगर देखा जाए ये हमारे पास एक टर्म एंड देन लास्ट टर्म इज दिस. तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कहीं ना कहीं हमारे पास किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं हमें? मिडल टर्म क्या होती है हमारे पास? ज्योमेट्रिक मीन होती है. उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? जी स्क्वायर विल इक्वल्स टू a इंटू बी और g विल इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी. तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 इंटू 10405 अंडर रूट, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे. दैट आर 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे. देन पेयरिंग करेंगे. सो हमारे पास क्या आएगा बाहर? 5 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 45. सो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 45. क्वेश्चन इज इफ a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b अपॉन c प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस c प्लस a अपॉन b. मीन्स हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. किसकी? a प्लस b अपॉन c प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस c प्लस a अपॉन
बी। सो अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ इसको, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, मैं लिख सकती हूँ बी अपॉन में ए प्लस सी अपॉन में ए प्लस सी अपॉन में बी प्लस ए अपॉन में बी। तो एक तरह से हमारे पास ये सीरीज बन गई है। देन हमने एक रिलेशन यूज करी थी, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर सम होगा किसका, हमारे पास जितने अर्थमेटिक मीन होंगे और यहाँ प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस अप टू प्लस an अपॉन में n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 अप टू an एंड रेज टू द पावर 1 अपॉन में n। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a अपॉन में c प्लस b अपॉन में c प्लस b अपॉन में a प्लस c अपॉन में a प्लस c अपॉन में b प्लस a अपॉन में c एंड डिनोमिनेटर में व्हाट वी हैव, वी गेट 6। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, a अपॉन में c इंटू बी अपॉन में c इंटू बी अपॉन में a इंटू c अपॉन में a इंटू c अपॉन में b इंटू a अपॉन में b। देन ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो व्हाट वी गेट a अपॉन में c प्लस b अपॉन में c प्लस b अपॉन में a प्लस c अपॉन में a प्लस c अपॉन में b प्लस a अपॉन में b विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। हम इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन में c प्लस b अपॉन में b प्लस c अपॉन में a प्लस c प्लस a अपॉन में b। तो हम डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स 3, 9, 27, 81, 243। सो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है हमें विच इज़ 3, 9, 27, 81 एंड 243। सो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। सो यहाँ पर हमें टर्म्स कितनी गिवन है, 5 टर्म्स हमें यहाँ गिवन है। सो दिस वन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 3, 9, 27, 81, 243 का प्रोडक्ट हमें करना होगा। इसमें हमारे पास टर्म्स कितनी है, 9 गिवन है। सो दैट इज 1 अपॉन में टर्म्स यहाँ पर हमें कितनी गिवन है, 5 गिवन है। सो विच इज़ 1 अपॉन में 5। सो अगर मल्टीप्लिकेशन करनी हमारे लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 5, 1 अपॉन में 5। अगेन बेस से मैं पावर विल एड, व्हाट वी गेट 15, 1 upon में 5. So this one will equals to 3 raised to the power 3 and 3 raised to the power will equals to 27. So that will be the answer. Next question is, in the geometric progression, consider the positive terms. Each term equal to the sum of next two terms. The common ratio of this progression is, means अगर हमारे पास कोई geometric progression हमें given है, let कर लेते हैं हम ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। हमारे पास ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, हमें क्या बोल रहे हैं कि जो हम एवरी टर्म, ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, मीन्स हमारे पास जो ए होगा वो क्या होगा, सम होगा किसका, नेक्स्ट टू टर्म्स का, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। सिमिलरली ए आर हमारे पास क्या होगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन। सो हम एंड में क्या लिखेंगे, ए आर एन माइनस 2 विल इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1 प्लस ए आर एन। अब हमें कॉमन रेशियो निकालनी है। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी, है ना, तो यहाँ से ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, एट द एंड आर एन माइनस 2 विल इक्वल्स टू आर एन माइनस 1 प्लस आर एन। हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो आर एन अपॉन में आर स्क्वायर, आर एन अपॉन में आर प्लस आर एन दोनों। सो यहाँ से हम आर एन कॉमन लेंगे, 1 अपॉन में आर स्क्वायर होगा हमारे पास, यहाँ आर एन हमने कॉमन लिया बोथ साइड से, हियर 1 अपॉन में आर प्लस 1। सो आर एन से आर एन कैंसिल आउट, देन 1 अपॉन में आर स्क्वायर विल इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम,
यहाँ पर हमारा एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो जाता है. सो व्हाट वी गेट 1 इक्वल्स टू आर प्लस आर का स्क्वायर. सो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 विल इक्वल्स टू 0. यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ आर विल इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1. यहाँ माइनस है तो यहाँ हमारे पास प्लस हो जाएगा. एंड हियर इज 2. सो व्हाट वी हैव -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर में 2. सो हम ऑप्शंस में जाएंगे. हमारे पास कोस और साइन में वैल्यूज गिवन है. हमें याद है कि हमारे पास जो साइन 18 होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है. उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 4. तो यहाँ हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए. तो मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करूँगी. वट वी हैव 2 माइनस 1 प्लस रूट 15 ओवर में 4. यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉजिटिव टर्म ले रही हूँ. सो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ साइन 18. दैट विल बी द आंसर. क्वेश्चन इज the two positive numbers whose difference is 12 and whose arithmetic mean exceed their geometric mean by 2. Okay, so हम लेट कर लेते हैं हमारे पास जो दो नंबर्स हैं दैट आर a एंड b. कंडीशन क्या होगी, हम अज्यूम कर लेते हैं a ग्रेटर देन है b से हमारे पास. सो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे. हमारे पास क्या गिवन है, डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स दैट इज a माइनस b विल इक्वल्स टू 12. ये हमें गिवन है. एंड सेकंड कंडीशन क्या है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है और जियोमेट्रिक मीन है, इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 2 आएगा. क्योंकि वो एक्सीड कर रहा है मीन्स कोई ना कोई अगर हम इंक्रीजिंग का केस ले तो उनका डिफरेंस ऑब्वियसली 2 आएगा. अगर हम बोलें कि जो 2 है वो जो 4 है वो एक्सीड कर रहा है 2 को, किससे, बाय 2. मीन्स इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास 2 होगा. हमारा अर्थमेटिक मीन एक्सीड कर रहा है किसको, ज्योमेट्रिक मीन को, बाय 2. इट मीन्स उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है. ओके, सो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी अपॉन में 2. हम यहाँ पर 2 के लिख रहे हैं क्योंकि 2 नंबर्स है. माइनस यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट ए बी विल इक्वल्स टू 2. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी माइनस 2 ए बी विल इक्वल्स टू 4. हमारे पास c हो जाएगा. ओके, सो अगर हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी रेज टू द पावर 2 माइनस 2 अंडर रूट ए बी विल इक्वल्स टू 4. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू 4. सो अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें दैट इज अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी विल इक्वल्स टू 2. हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ से हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर हम b की वैल्यू. अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस b हो जाएगा. इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. व्हाट वी गेट, अंडर रूट 12 प्लस b माइनस अंडर रूट b विल इक्वल्स टू 2. सो हम इस साइड ले जाते हैं राइट हैंड साइड. 2 प्लस रूट b स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे. 12 प्लस b विल इक्वल्स टू 4 प्लस b प्लस 4 रूट b. सो b से b हमारा कैंसिल आउट हो रहा है. 12 माइनस 4 विल इक्वल्स टू 8 विल इक्वल्स टू 4 रूट b. यहाँ पर 2 आ जाएगा. इट मीन्स रूट b हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. इट मीन्स b हमारे पास 4 आएगा. एक नंबर हमारे पास 4 हो गया. सो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे किसकी वैल्यू, b की वैल्यू. सो हमारे पास ये हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर लेते हैं. a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 16. सो 2 नंबर हो गया हमारे पास, a विच इज 16 and b हो जाएगा 4. That will be the result. Next question is, if a, b and c are in arithmetic progression and x, y, z are in geometric progression, then the values of x raised to the power b minus c, y raised to the power c minus a and z raised to the power a minus b. So 3 नंबर्स है हमारे पास, a, b और c. किसके अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर. x, y और z किसके अंदर है हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर. सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y विल इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स जेड. ये हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, जब हमारे पास g विल इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी. हम 2 क्वांटिटीज़ की बात करते हैं. ओके, सो हमारे पास y विल इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स जेड 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं. अब गिवन क्या है हमारे पास, x की पावर कितनी गिवन है हमारे पास, b माइनस सी
वाई सी माइनस ए जेड ए माइनस बी। सिमिलरली हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बी कितना आ जाएगा ए प्लस सी अपॉन में 2। दिस मीन्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2b विल इक्वल्स टू ए प्लस सी। ओके, सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज किसकी, वाई की, एक्स बी माइनस सी। वाई की क्या वैल्यू है एक्स जेड रेज टू द पावर 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमारा सी माइनस ए अपॉन में 2 हो जाएगा। जेड की वैल्यू ए माइनस बी हो जाएगी। अब जेड की टर्म्स को हम जेड की साइड लेंगे और एक्स की एक्स साइड लेंगे। एक्स बी माइनस सी एंड एक्स सी माइनस ए अपॉन 2 जेड सी माइनस ए अपॉन 2 जेड ए माइनस बी। बेस सेम, पावर विल एट जेड बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 जेड सी माइनस ए अपॉन 2 प्लस हमारे पास क्या होगा ए माइनस बी। अब हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ से निकाली है। देन एक्स बी की वैल्यू क्या होगी ए प्लस सी अपॉन में 2 प्लस सी माइनस ए अपॉन में 2 एंड सिमिलरली जेड माइनस ए अपॉन में 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास माइनस का सी भी आएगा, माइनस सी, क्योंकि हमने सिर्फ b की वैल्यू पुट की है। ए माइनस यहाँ पर आएगा ए माइनस सी अपॉन 2, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस भी है। सो माइनस अंडर ब्रैकेट ए प्लस सी अपॉन में 2। बाय सॉल्विंग दिस हमारे पास कैंसिल आउट होगी। तो एक्स माइनस 2c प्लस सी माइनस ए अपॉन में 2 एंड सिमिलरली जेड हमारे पास क्या होगा, इट विल बी सी माइनस ए प्लस 2a माइनस सी अपॉन में 2। कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, दिस विल अगेन ये इससे कैंसिल आउट हो रही है, हमारे पास ये यहाँ कैंसिल आउट हो रही है। इट मीन्स एक्स की पावर क्या आ रही है 0 एंड जेड की पावर भी 0। किसी की पावर 0 होती है तो रिजल्ट विल बी दी 1। अगर किसी की पावर 0 होती है तो हमारे पास आंसर 1 आता है। क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज वेल एज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन। मीन्स हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी और सी, जो किसके अंदर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर भी है। दिस मीन्स अगर हमारे पास वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 2b विल इक्वल्स टू ए प्लस सी। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं हम b विल इक्वल्स टू ए सी रेज टू द पावर 1 अपॉन में 2। सो हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। a प्लस सी अपॉन में b की वैल्यू हमने पुट की है विच इज इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू ए सी 1 अपॉन में 2। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, a प्लस सी अपॉन में 2 विल इक्वल्स टू ए सी। आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac विल इक्वल्स टू 4ac। सो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको हम यहाँ लेकर आएंगे माइनस 2ac हो जाएगा विल इक्वल्स टू 0। a माइनस सी का होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू 0। अगर a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स a माइनस सी विल इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स a विल इक्वल्स टू c। अगर a इक्वल्स टू c है तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2a विल इक्वल्स टू a प्लस सी और a प्लस सी दोनों इक्वल है तो हम a लिख लेंगे। इट मीन्स 2b विल इक्वल्स टू 2a। इट मीन्स b इक्वल्स टू a and a is equals to c. So that will be the answer. Next question. Find the minimum value of 4 raised to the power sin square x plus 4 raised to the power cos square x. So जब भी अगर हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी होती है या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे किसकी, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। सो अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन यहाँ पर कितने नंबर्स हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स, 2 नंबर्स हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ हम प्रोडक्ट लेंगे विच इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 कोस स्क्वायर एक्स एंड रेज टू द पावर 1 अपॉन में 2।
सो इस साइड हमारी अभी हम सेम रखेंगे, यहाँ पर पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर विल ऐड एंड कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स विल इक्वल्स टू 1. ये आइडेंटिटीज यूज होती हैं. सो 4 रेज टू द पावर 1 अपॉन में 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 2 आ गया. सो दिस मीन्स 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos square x अपॉन में 2. दिस मीन्स 4 साइन स्क्वायर x प्लस 4 cos square x. डिनोमिनेटर का जो 2 था वो इस साइड चला जाएगा. दिस मीन्स इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पर 4 होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 distinct numbers x, y, z from a geometric progression in that order and the numbers x plus y, y plus z, z plus x from a geometric progression in that order, then we have to find the common ratio. So first हम given लिखेंगे. हमारे पास given क्या है, given है हमारे पास x, y और z किसके अंदर है, geometric progression के अंदर है. So this means अगर हम, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी a, then second term ar, then third term ar square. Similarly x plus y, y plus z, z प्लस एक्स किसके अंदर गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें गिवन है. सो हम यहाँ पर फोकस करेंगे. हमारे पास अगर हम कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सबका सेम होता है. सो अगर हम क्या लिख, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई विल इक्वल्स टू z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड करें अगर हम, तो हमारे पास यहाँ कैंसिल आउट होगा, y से y कैंसिल हो गया एंड हियर z से z कैंसिल हो गया. इट मीन्स z माइनस एक्स विल इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा ना, x माइनस वाई. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है. आगे सोल्व करेंगे हम, z प्लस वाई विल इक्वल्स टू 2x. राइट नाउ हम यहाँ पर आएंगे, हमारे पास ए आर स्क्वायर हमारे पास गिवन है. दिस मीन्स कि x हमारा क्या है, a है, और y हमारा क्या है, ar है. और यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि x हमारे पास a है, y हमारे पास ar है और z हमारे पास ar स्क्वायर है. सो z हमारे पास क्या है, ar स्क्वायर प्लस ar इक्वल्स टू 2a. ये हमारे पास वैल्यू गिवन है. देन a से ही कैंसिल आउट कर देंगे हम, दोनों साइड से a कॉमन लेंगे. But we get this. Now r square plus r minus 2 will equals to 0. मीन्स मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, माइनस 2 आना चाहिए एंड ऐड करने पर 1 आना चाहिए. सो हमारे पास यहाँ क्या होगा, r स्क्वायर माइनस प्लस 2r माइनस 2 विल इक्वल्स टू 0. r कॉमन लेंगे, r प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, r प्लस 2 विल इक्वल्स टू 0. सो आर की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, -2 एंड 1. सो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स a b c are in geometric progression, then a log a log b log c are in. अब हमें गिवन क्या, 3 नंबर्स गिवन है, a b और c, और ये नंबर्स क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स है. किसके अंदर, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर. हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है log a log b और log c की. हमें log a log b और log c हमारे पास क्या होंगे, कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगे. हमने एक रिजल्ट यूज़ किया था क्या, अगर हमारे पास a1 a2 अप टू an एंड सो ऑन हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वेयर जो हमारे पास a n's है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है और नॉन नेगेटिव है. दिस मीन्स क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए वो, और वही चीज़ हमारे यहाँ पर गिवन है कि a b एंड c 3 नंबर्स हैं जो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. देन हमने एक रिजल्ट किया था log a1 log a2 अप टू log an. ये हमारे पास क्या होंगे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो सिमिलरली हमारे पास log a log b एंड log c क्या होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3/2 3/4 आर नीडेड टू गिव दिस सम.
हमें सम गिवन है, ओके। सो हमें क्या गिवन है, सम गिवन है विच इज इक्वल्स टू 3069 अपॉन 512। हमें सम यहाँ पर गिवन है, एस एन हमें यहाँ गिवन है, और क्या गिवन है हमें, फर्स्ट टर्म ए विल इक्वल्स टू 3, आर हमें कॉमन रेशियो निकालनी है, दैट इज 3/2 इंटू 1/3, सो इट विल बी 1/2। सो अगर हम यहाँ पर देखें आर हमारा क्या लेस देन 1 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एस एन विल इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर हमारा लेस देन 1 है, सो वी यूज दिस फॉर्मूला। सो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड पे वैल्यू गिवन है 3069 अपॉन में 512, एंड फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, 1/2 एंड विल इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। बाय सॉल्विंग दिस हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 3069 अपॉन में 512, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 6 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n, 3069 अपॉन में 512 इंटू ये 6 यहाँ चला जाएगा, 1 माइनस 1/2 n, कट आउट करेंगे हम, यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा 1023 मल्टीप्लीकेशन 1024 विल इक्वल्स टू 1 रेज टू द पावर n। हमने यहाँ पर 2 से कट किया क्योंकि फर्दर कट आउट नहीं हो रहा था, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया अभी तक, ओके। सो इट मीन्स हम 1 को इस साइड ले आते हैं, तो दैट विल, हमारे पास जो हमने लास्ट स्टेप किया था हमारे पास ये आया था रिजल्ट, ओके। इसको सोल्व करेंगे 1024 माइनस 1023 अपॉन में 1024, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास, है ना, n। सो 1/1024 इक्वल्स टू 1/2 n। सो हमें यहाँ पर इसके फैक्टर्स करने होंगे, किसके अंदर, 2 के अंदर, तो वो हमारे पास क्या आएंगे 5 1 2, अगेन 2 के ऊपर करेंगे हम, तो वो आएंगे हमारे पास 2 5 6, अगेन 2 पर करेंगे 1 2 8, अगेन 2 पर करेंगे, वो क्या आएंगे हमारे पास 6 एंड 4, सो अगेन 2 पर करेंगे 3 एंड 2। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 8 लिख सकते हैं। सो हमारे पास 2 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10। सो हमारे पास कितने फैक्टर्स होंगे, 10 फैक्टर्स होंगे। एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 10 1/2, दोनों तरफ हमारा बेस सेम है, तो इट मीन्स n विल इक्वल्स टू 10, सो दैट विल बी द रिजल्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।